1,30,000 लोगों का ट्रीटमेंट इसके अंडर हो चुका है फ्री इन पीजीआई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह से पेशेंट आते हैं। कैंसर से लेके जो कैंसर के हाई एंड ट्रीटमेंट है वहाँ से लेके किडनी ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट, सब कुछ कवर्ड है आयुष्मान भारत के। कार्ड सबके बने हुए हैं, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है जाके कि आपका कार्ड बना है या नहीं बना है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज हम नहीं करवा पाते कि कई बार तो ये होता है कि पैसे की दिक्कत है, खर्च बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है बड़ा मुश्किल काम, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। मैक्सिमम कितना बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है आयुष्मान कार्ड के तहत? आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख का है फॉर एवरी फैमिली। कहते हैं जान है तो जहान है। जान बचाने के लिए हम लगातार बहुत प्रयत्न भी करते हैं। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज हम नहीं करवा पाते कि कई बार तो ये होता है कि पैसे की दिक्कत है, खर्च बहुत ज़्यादा है। परंतु उसके लिए भी सरकार की ओर से आयुष्मान योजना शुरू की गई, जिसके तहत बहुत सारे लोग जो है इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। परंतु आज भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे इसका बेनिफिट लिया जा सकता है। उसी के बारे में बातचीत करेंगे। हम पीजीआई पहुंचे हैं, डॉक्टर नवीन पांडे जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आयुष्मान कार्ड ये बहुत लोगों के लिए गेम चेंजर का काम कर रहा है, परंतु अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अवेयर नहीं है कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है। लोगों को ये नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में इस्तेमाल होगा, कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल होगा। लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं। तो पहले तो मैं बता दूं आयुष्मान भारत है क्या। जी। देखो, पूरी दुनिया में हर कंट्री ट्राई कर रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सके अपने पॉपुलेशन को, लेकिन ये है बड़ा मुश्किल काम, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे उन्होंने एक सेंसस हुआ था, जो बिलो पॉवर्टी लाइन्स थे उन सबको एनरोल करके सबका ऑटोमेटिकली कार्ड बना दिया है। ठीक है, कार्ड सबके बने हुए हैं, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है जाके कि आपका कार्ड बना है या नहीं बना है। ठीक है, तो उसके लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आयुष्मान भारत काउंटर पे आप जाके चेक करवा सकते हो कि आपका कार्ड बना है या नहीं बना है। ठीक है, अगर नहीं भी बना है तो देयर आर स्टेप्स कि आप अपना बनवा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपका राशन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है, आप जाके बनवा भी सकते हो अपना आयुष्मान भारत कार्ड। कितने टाइम में बन जाएगा? बिल्कुल टाइम नहीं लगता उसके लिए। जिसका कार्ड बना हुआ है ऑलरेडी, उसका तो आप जिस हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ से आपको निकाल के डेटाबेस से निकाल के दे देंगे। तो उसके लिए बस आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, वो आपको निकाल के दे देंगे। जहाँ बनाना है वो आपको गवर्नमेंट, जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो फिर आपको जितना भी टाइम लेंगे 1 वीक 2 वीक्स में बना के दे देते हैं। तो कई बार ये भी होता है ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाने से थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी पॉपुलेशन की एज हम बात कर ही रहे हैं ना, तो लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, कंज्यूम होगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे भी ये चलते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको इनवाइट कर रखा है। एवरी हॉस्पिटल इन इंडिया एम्पैनल हो सकता है आयुष्मान भारत के लिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए है, जो भी हॉस्पिटल चाहे एम्पैनल हो सकता है। तो आपके नज़दीकी जो भी हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि वो एम्पैनल्ड है या नहीं है। अगर एम्पैनल्ड है तो अपना कार्ड दिखा दीजिए, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा वहाँ। मतलब गवर्नमेंट की ओर से कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी गई कि ये इन टर्म्स के अंडर जो हॉस्पिटल आते हैं सिर्फ वही इम्पैनल हो सकते हैं? गवर्नमेंट ने अपने क्राइटेरियाज रखे हैं कि इतने क्वालिटी होने चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन कर सकें। तो उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो भी हॉस्पिटल मीट करता है वो सबको एम्पैनल करते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल आके एम्पैनल हो इसमें। और मैक्सिमम कितना बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है आयुष्मान कार्ड के तहत? आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख का है फॉर एवरी फैमिली, 1 एवरी ईयर का। हर साल आप 5 लाख का ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सी डिसीज़ है। हर एक का पैकेज बना हुआ है, तो उस पैकेज के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट होता है। तो मतलब अगर मान लो 1 ईयर में आपका
जो ट्रीटमेंट है वो 5 लाख से एक्सपेंसिव है, तो देन यू हैव टू पे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ 5 लाख ही इसका ये है लिमिट सेट किया हुआ है, और इट इज़ बट ऑब्वियस कंसिडरिंग इतना ह्यूज पॉपुलेशन है तो एक लिमिट तो सेट करना ही था। तो ये 5 लैक्स में, बट 5 लैक्स में क्योंकि गवर्नमेंट ने हर सर्जरी का, हर ट्रीटमेंट का लिमिट सेट कर रखा है प्राइस का, तो 5 लैक्स बिकम्स ए ह्यूज अमाउंट। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा, लाइक उसका कोई लिस्ट लाइक आप लोग के पास होता है कि हाँ इस डिसीज का ट्रीटमेंट का ये पैकेज है, इसका ये पैकेज है? गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट बना रखी है आयुष्मान भारत की, उसमें सारी लिस्ट ऑफ डिसीजेस पैकेजेस के साथ है। ओके। ठीक है, तो डॉक्टर जो लिख के देता है कि ये सर्जरी करनी है या ये ट्रीटमेंट करना है, उसका पैकेज बुक कर लिया जाता है। तो ऑलमोस्ट अब आज के डेट में 2000 पैकेजेस हैं फॉर डिफरेंट डिसीजेस, और 25 स्पेशलिटीज़ को कवर करते हैं। तो उन सब का पैकेज ऑलरेडी बना रखा है, एंड एवरी ईयर द गवर्नमेंट कीप्स अपडेटिंग इट, और नए नए डिसीजेस पैकेजेस ऐड करते रहते हैं। अच्छा, बीमारियों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मोस्टली हर तरह का ट्रीटमेंट है इसके अंडर आता है आयुष्मान कार्ड के तहत? ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। मतलब आप इमेजिन करो कि हमारे यहाँ अभी तक 1,30,000 लोग ट्रीटमेंट ले चुके हैं आयुष्मान भारत के अंडर, और इसमें कैंसर से लेके, जो कैंसर के हाई एंड ट्रीटमेंट है वहाँ से लेके किडनी ट्रांसप्लांट, नी रिप्लेसमेंट, सब कुछ कवर्ड है आयुष्मान भारत के अंडर। ओके, तो मतलब लोगों को ना एक्चुअली यही रहता है सर कि पता नहीं हमारी इस बीमारी का इलाज होगा इस कार्ड के तहत या नहीं होगा। वही वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना रखी है जो हर साल रिव्यू करती रहती है, और जो पैकेजेस हैं इंक्रीज होते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डिसीज, लाइफ सेविंग कंडीशन इज इंक्लूडेड अंडर आयुष्मान भारत पैकेज। अच्छा, एक लोगों की ये भी शिकायत रहती है कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल से डॉक्टर हमें एक बिल अलग से बना के दे देते हैं, कहते हैं कि इतने तो आपके डिडक्ट हो गए आयुष्मान कार्ड से, ये आपका अलग से बिल है, तो वो क्या सीन है? वो हर प्राइवेट हॉस्पिटल का अपने चार्जेस हैं। तो अगर ऐसा कुछ इशू है तो दे शुड, आयुष्मान भारत ने अपने एक मेंबर्स नॉमिनेट कर रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं जिसमें वो कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जायज़ नहीं है। अगर वो पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इट इज़ अप टू दी पेशेंट टू अडॉप्ट। ठीक है, बट अगर उनको कोई डाउट है कि मैं करूँ ना करूँ, मुझसे एडिशनल पैसे मांगे जा रहे हैं, तो दे कैन ऑलवेज कॉल अप ऑन दैट कॉल नंबर। वो हर जगह डिस्प्लेड है। ठीक है, अभी हमारे भी सेंटर्स, हमारे सेंटर में जहाँ पे हमने काउंटर्स बनाए, हर जगह वो नंबर डिस्प्लेड है। अच्छा, आपके हाँ, यहाँ पे जितने भी बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नंबर डेजिग्नेट कर रखा है कि आपको कोई भी इशू है, आपको कोई भी डाउट है, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए। अच्छा, डॉक्टर वर्क कैसे करता है, लाइक मैं पेशेंट आई हूँ, मेरे पास है आयुष्मान कार्ड, तो लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, उसको कैसे यूज किया जाएगा? प्रोसेस ये है कि आयुष्मान भारत जो है इट इज़ ओनली फॉर आईपीडी केसेस, मतलब जो एडमिशन है उसके लिए, ओपीडी के लिए नहीं है। ओके। या फिर डे केयर में जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जैसे कैंसर का कीमोथेरेपी लगना है, वो है। तो आप जब हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए आते हो, जब आपको लिखा जाता है कि आपने एडमिट होना है, तो आपने काउंटर पे जाके अपने आयुष्मान भारत का कार्ड दिखाना है। ओके। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी आगे का जो भी काम है वो हॉस्पिटल ने करना है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं पेशेंट हूँ, मैंने एक बार ही अपना ट्रीटमेंट लिया आयुष्मान कार्ड से, तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा इसमें से इतना बैलेंस कट हो गया है और इतना बाकी रह गया है? अगर 1 ईयर के अंदर मुझे दोबारा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो मैं यूटिलाइज़ कितनी बार में कर सकती हूँ? बिल्कुल, जब आप दूसरी बार या तीसरी बार जब हॉस्पिटल में आओगे, तो जो भी पैकेज बुक किया जा रहा है उसका कॉस्ट पता होता है, और उसका कितना अमाउंट बचा है उस कार्ड में वो भी पता होता है हॉस्पिटल को। ओके। वो डिस्प्ले होता रहता है हॉस्पिटल के पास। तो वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, एज अ पेशेंट आपने बस हॉस्पिटल में जाना है, अपना कार्ड दिखाना है। अच्छा। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पे आयुष्मान भारत काउंटर पे अवेलेबल है। अच्छा, और अगर वो 5 लाख से अबव हो जाता है तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल वाले आपको अलग से हाँ, बता उसके देंगे? उसके लिए भी दे कैन टॉक टू द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ओके। जहाँ भी हैं। तो वैसे तो आज तक हमारे पास हुआ नहीं है कि अच्छा, ऐसा कोई कोई केस आया? फैमिली का 5 लाख से ज़्यादा हो गया। इट्स अ ठीक है, ह्यूज अमाउंट। हाँ, तो क्योंकि बिकॉज पैकेजेस के चार्जेस फिक्स किए हैं, तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि एक बार कोई डिसीज़ में आया उसके 5 लाख खर्च हो गए। बट अगर ऐसा होता है तो दे कैन ऑलवेज टॉक टू दी, जो नंबर्स हैं उस पर बात कर लें वो आयुष्मान भारत अभी के। तक वैसे ऐसा कोई हमारे केस नहीं पास तो ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि हमें 5 लाख के ऊपर जाना पड़ा किसी नॉर्मल कंडीशंस में। एक आध बार हुआ भी है तो वो किसी रेयर डिसीज़ का था,
जो जिसका ट्रीटमेंट कॉस्ट ही उतना होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत। अच्छा डॉक्टर, आप कितना डाटा बता रहे थे, पीजीआई में कितने लोगों का ट्रीटमेंट इस योजना के अंडर हो चुका अभी तक 1,30,000 लोगों का ट्रीटमेंट इसके अंडर हो चुका है, फ्री PGI? इन पीजीआई, फ्री ऑफ चार्ज। एंड दीज पेशेंट्स हैव कम फ्रॉम एटलीस्ट 10 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ओके। ठीक है, दिस इंक्लूड्स नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ इंडिया के, इवन मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह से पेशेंट्स आते हैं। और ट्रीटमेंट की स्पेशलिटीज़ देखो तो मैक्सिमम कैंसर जो सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट है वो इसमें इन पेशेंट्स ने इसमें क्लेम किया है। लेकिन हाई एंड ट्रीटमेंट्स हैं जैसे नी रिप्लेसमेंट, जी। कार्डियक सर्जरीज, ये भी पीजीआई में आयुष्मान भारत के अंडर हुए हैं। मतलब आज की डेट में 111 किडनी ट्रांसप्लांट आयुष्मान भारत के अंडर हुए हैं। ओके। मतलब फ्री ऑफ चार्ज। ये पेशेंट्स डायलिसिस पे थे और शायद आयुष्मान भारत नहीं होता तो इनका किडनी ट्रांसप्लांट हो भी नहीं पाता कभी। तो ये 111 लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट अंडर आयुष्मान भारत फ्री ऑफ चार्ज पीजीआई में हुआ है। अच्छा, तो फिर वो गेम चेंजर वाली वाकई बात है, अदरवाइज शायद वो लोग हॉस्पिटल आना ही प्रेफर नहीं करते, घर पे ही है ना रहते। ये हमने देखा है कि पहले पेशेंट जैसे कॉर्निया लेंस का जो होता है, जी। जिनकी मोतियाबिंद हो जाता है, हाँ। तो ये पेशेंट्स गरीब जो होते हैं वो उसी उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता लेते थे, है ना? कि एक आँख से नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, पैसे कौन खर्च करेगा? agree। बट अब ये पेशेंट्स आयुष्मान भारत के अंडर आके अपना ट्रीटमेंट करा के जाते हैं फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, ये सभी के लिए आयुष्मान कार्ड कोई भी बनवा सकता है? नहीं, गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है हम्म। कि उन्होंने जो सेंसस किया था, बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे, जी। एक क्राइटेरिया रखा था कि इन लोगों का सबका बना है। बट इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को एम्पावर किया है कि आप जिसको चाहो इंक्लूड कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, मतलब अपने वो क्राइटेरिया अपने बना के, criteria। अपने क्राइटेरिया बना के उसमें इंक्लूड कर सेंट्रल सकते हो। गवर्नमेंट का एक अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ऑलरेडी सेंसस बना के उन सबका बना दिया है। ओके। उन सबका कार्ड बना है, किसी को एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को अप्लाई करना है, वो ऑलरेडी बना दिया है, अच्छा, ऑलरेडी बना बना हुआ है। तो सबसे पहले तो पेशेंट को जाके चेक करना चाहिए कि मेरा बना हुआ है कि नहीं। तो वो कैसे, मतलब वो हाउ डू जिस दे नो? एक तो खुद भी चेक कर सकते हैं, आयुष्मान भारत का वेबसाइट है, वो उसमें जाके खुद भी चेक कर सकते हैं वो अपने पेशेंट आधार कार्ड नंबर अपने आधार कार्ड नंबर से, या फिर जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो डेटाबेस उनके पास, हर हॉस्पिटल के पास होता है, ओके। तो जाके चेक करवा सकते हैं कि हाँ, जैसे हम हैं, हाँ, कोई कुछ पुअर लोग पुअर पेशेंट हैं, तो हम खुद ही चेक करते हैं इनका हाँ। आयुष्मान भारत कार्ड है या नहीं। ओके, कुछ नहीं भी है ना, हाँ, तो हमने देखा है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका आयुष्मान भारत कार्ड बना हुआ है। ये भी है। प्रॉब्लम। तो ये इसीलिए ये हम कहते हैं कि हर हॉस्पिटल को भी पता होना चाहिए कि जो पेशेंट आ रहा है उनका आयुष्मान भारत कार्ड है या नहीं, खुद चेक कर लें। अच्छा, मतलब वैसे पेशेंट को अवेयर आपकी ओर से भी किया जाता है यहाँ पे कि हाँ। मतलब कई बार नहीं भी पेशेंट्स को पता होता है ऐसा कोई कार्ड है, कई लोग ऐसे होते भी हैं जो नहीं पढ़े लिखे, जिनके बच्चे नहीं पढ़े लिखे, उनको नहीं पता होता, तो आप लोग खुद अवेयर करते हैं कि आपका बना हुआ है नहीं बना हुआ है, चेक करवाओ। जो भी पेशेंट एडमिट हो रहा है, हम्म। या हमारे पीजीआई में एक पुअर पेशेंट सेल है, जहाँ पे आयुष्मान भारत आने के पहले पुअर पेशेंट्स को, जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनको हम कंट्रीब्यूटेड पैसे से हेल्प करते थे। तो अब जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर लिख के देते हैं कि ये पुअर है, इसके असिस्टेंस नहीं है, तो हम उसका पहले चेक करते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड है या नहीं। ओके। ठीक है, तो इसके लिए हमने हर सेंटर में एक काउंटर खोल रखा है। ओके। देयर आर 7 डिफरेंट काउंटर्स इन पीजीआई, और उसमें से 2 काउंटर ऐसे हैं जो 24/7 चलते हैं। ओके। ठीक है, तो कभी भी पेशेंट आएगा, हमें डॉक्टर कहता है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, पुअर है, हम पहले उसका आयुष्मान भारत कार्ड चेक करते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर बनवाते भी हैं। अगर नहीं है, अगर उसके पास आधार कार्ड है ये, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि बन भी जाए। बिल्कुल। अच्छा, वो दिखाएंगे हमें सेंटर? बिल्कुल, अब मेरे पेशेंट केयर मैनेजर हैं मिस्टर हरविंदर, ये आपको दिखा देंगे काउंटर्स, तो आप देख लीजिए कैसे काम होता है और कितना आसान है इसको यूज़ करना। जी। ठीक है? जी। तो बिल्कुल जैसे कि डॉक्टर नवीन पांडे ने बताया कि किस तरीके से इस कार्ड को इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन-कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो वो हम इनके जो सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर भी जाकर दिखाएँगे आपको कि किस तरीके से वो ये कार्ड के लिए जो कार्य है वो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाकायदा जो है वो लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप ज़रूर अपना ये कार्ड बनाएँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट की ओर से कोई फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि हेल्थ सबसे बड़ा, जैसे कि पहले भी मैंने बात की, अगर जान है तो जहान है, तो हेल्थ इज़ अ मेजर इशू। तो हेल्थ को के लिए जो सरकार इतनी अच्छी सुविधा दे रही है तो उसका बेनिफिट भी हमें लेना आना चाहिए। तो कैसे
कैसे बेनिफिट दिया जा रहा है वो भी दिखाते हैं। तो ये वो सेंटर है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड जिन जिन पेशेंट्स का है, जिनको एडमिशन उस कार्ड पे दी जा रही है और डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। हरिंदर जी हमारे साथ है, वो जानकारी देंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया जाता है। तो यहाँ पे क्या नए आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बनाए भी जा रहे हैं या फिर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनसे पता किया जाता है कि बना हुआ है या नहीं बना हुआ और उसके बिहाफ पे एडमिशन दिया? हाँ, अगर तो पेशेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही जिसको नहीं पता कि मेरा आयुष्मान कार्ड है कि नहीं है, तो अगर जैसे हमारा काउंटर अब इस टाइम कम रश कम है तो यहाँ पे देख लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास नेहरू हॉस्पिटल में है ऐसा काउंटर जो सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि कार्ड वहाँ चेक करना और जनरेट करके देना पेशेंट्स को। यहाँ पे बेसिकली जो है एडमिशन और डिस्चार्ज होता है। जो यहाँ पे लाभार्थी आते हैं आयुष्मान भारत के, उनको हम यहाँ पे मुफ्त में इलाज देते हैं। 24 घंटे ये वाला काउंटर है जो हमारा ट्रॉमा सेंटर का खुला रहता है आयुष्मान भारत बेनिफिशियरियों के लिए। तो कितने पेशेंट्स रेगुलर अगर डेली बेसिस पे देखा जाए तो कितने आ जाते हैं? रेगुलर हमारे 100+ की एडमिशन रहती है जी। ये हमारी सिर्फ दाखिला है और हमारा एक डे केयर है, जैसे कीमोथेरेपी की हम उसको एडमिट नहीं करते हैं, वो भी हमारा 20 से 30 पर डे होता है। उसको मिला के हम 150 पेशेंट को डेली डील करते हैं। और हमारे ऑन बेड एडमिटेड पेशेंट बहुत होते हैं, ऐसे नहीं कि आज की डेट में कहीं लंबे चलते हैं वो पेशेंट ना, तो फिर उनको मिला के मतलब ऑलमोस्ट जो है हमारा 400-500 पेशेंट रहता ही है पेशेंट के जो पीजीआई के अंदर रहता है। कहाँ से मतलब पेशेंट, वैसे तो पीजीआई में तो हर जगह से पेशेंट से आते हैं, बट ज़्यादा गिनती कहाँ के पेशेंट्स की है? ज़्यादा पंजाब से, पंजाब के पेशेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद हरियाणा है, फिर हिमाचल, JNK और नेबरिंग स्टेट्स हैं जो उनके पेशेंट आते हैं हमारे। अच्छा, पंजाब के पेशेंट्स भी यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? 70% जो हमारे हैं पंजाब से पेशेंट आते हैं, बाकी 30% बाकी स्टेटों से आते हैं। हाँ जी। तो ये लोग वो सब काम देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? ये हमारे इनको बोलते हैं आयुष्मान मित्रा बोलते हैं। हमारे ऐसे 31 आयुष्मान मित्रा है, डेडिकेटेड है, जो सिर्फ इसी काम के लिए पेशेंट केयर जो लाभार्थी आता है आयुष्मान भारत का, उनके लिए ये उनकी सेवा में है, हर टाइम उनकी सेवा में है। जैसे भी उनको कोई दिक्कत आती है यहाँ पे आता है आयुष्मान भारत वाला जो भी होता बेनिफिशियरी होता है, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बताता है तो ये सॉल्व कराते हैं इसको। और बाकायदा बाहर मतलब आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन भी लगाई हुई है कि कोई दिक्कत आए तो? हाँ, वो हमने कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी बड़ी योजना है उसके अंतर्गत कोई ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हैं, पैसे लेके कहते हैं कि मैं जल्दी करा दूंगा, ये करा दूँ। उसके लिए हमने सूचना लगा रखी है कि किसी को यहाँ कोई पैसा नहीं देना है। कोई अगर ऐसा करता है, हमें जो नंबर हमने बाहर लिखे हैं उसके ऊपर शिकायत दो, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पीजीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कोई यहाँ पे आके किसी बोले वाले मरीज को लूट के चला जाए। चलिए, हम यहाँ पे पेशेंट और उनके परिजन भी आए हुए हैं जो बाकायदा दिखा रहे हैं कि अपने उनके आयुष्मान कार्ड है या नहीं है, उनका बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है। वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि बाकायदा ये ज़रूर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आयुष्मान भारत सरकार की एक ऐसी योजना है, या आयुष्मान भारत कार्ड बनाने और आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रवेश फाइलें बनाने के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता। यदि कोई इन उद्देश्यों के लिए पीजीआई के परिसर के अंदर या बाहर पैसे की मांग करता है तो बाकायदा नंबर दिए गए हैं कि इनके ऊपर आप सूचित कर सकते हैं। तो ये तमाम वो लाभार्थी हैं जो इसका फ़ायदा ले रहे। आप खुद पेशेंट हो या कोई और पेशेंट था आपके? मेरी वाइफ है। अच्छा, तो कोई खर्चा हुआ यहाँ पे? नहीं, कोई खर्चा नहीं है, आयुष्मान से फ्री इलाज हो रहा है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या थी? किडनी की इन्फेक्शन। हाँ, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई? नहीं, इन्फेक्शन थी जी। अच्छा, तो बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट? हाँ, फ्री ट्रीटमेंट आयुष्मान से हो रही है। अच्छा, आपको पता था कि ये कार्ड आयुष्मान कार्ड है हमारा बना हुआ और इसको कैसे इस्तेमाल करना है? ये पता नहीं था इस्तेमाल कैसे करना है। जब यहाँ आए तो लोग सपोर्ट किए कि ऐसे ऐसे आप इस काउंटर पर जाइए, ऐसे ऐसे कीजिए, आपको ये इलाज हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो जैसे जैसे लोग बोले उसी किए, इलाज हो रही है मेरी फ्री में। अच्छा, अभी इलाज हो रहा है। तो बिल्कुल ये वो तमाम पेशेंट हैं, उनके परिजन हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं। आपके कौन यहाँ पे? फादर साहब, क्या हुआ है उन्हें? उनका ट्यूमर था सिर में। अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा, यमुनानगर। अच्छा, आपको पता था कि आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, इसका कैसे इस्तेमाल होना है? पता था पहले से। अच्छा, जानकारी थी। हाँ जी, वहाँ पे हरियाणा में कोई हॉस्पिटल में नहीं गए? था वहाँ पर, लेकिन पहले भी उनका ऑपरेशन हुआ था, यहीं पर हुआ था। अच्छा, पहले ही आयुष्मान कार्ड बना हुआ था तब भी? तब भी आयुष्मान कार्ड। उसी से ही हुआ है? हाँ जी, अब भी उसी से हुआ। अभी भी उसी से ही? हाँ जी, तो काफ़ी बेनिफिट है इसका। बहुत बेनिफिट है। कोई पैसा खर्च हुआ? नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं। तो ये अच्छी स्कीम हाँ जी, है। बहुत अच्छी स्कीम है।
सभी को फ़ायदा मिलना चाहिए इसका। तो बिल्कुल ये वो पेशेंट्स के परिजन हैं जो कि जो बेनिफिट ऑलरेडी अपना ले रहे हैं। कई और यहाँ पे लोग भी पहुँचे हुए हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। होशियारपुर, पंजाब तो। जी। अच्छा, कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरे फादर साहब, क्या हुआ है उनको? हार्ट की प्रॉब्लम है मैडम। अच्छा, तो बना हुआ है आपका आयुष्मान कार्ड? नहीं बना नहीं, अभी बना रहा हूँ मैडम। अच्छा, अभी बनवा रहे हो? जी। नहीं, पता नहीं था पहले कि ऐसी भी कोई योजना है? नहीं मालूम था। जी मालूम था? जी जी। फिर अभी बन रहा है यहाँ पे? नहीं बनवाया, पहले है फादर साहब ने हेल्थ कार्ड बनाया, बाद में अंशुमान कार्ड आया, आज अपडेट करा के प्रिंट निकाला। अच्छा, जी। तो अभी उसी पे ट्रीटमेंट चल रहा है उनका? अभी पहले उस पर नहीं चला, अभी बनाएगा, अभी उससे स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो जाएगा। जी। अच्छा, ये आपको फिर किसी ने बताया कि आप ये बनवाओ? किसी ने रेकमेंड किया जी। अच्छा, ये हाँ बनवाओ। जी, इसलिए मैं आज बनाने आया जी। जी। तो बिल्कुल यहाँ पे बाकायदा लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो उसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा हेल्थ की एक सुविधा जो सरकार की ओर से दी जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि डिटेल में हमने बताया किस तरीके से इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किन किन बीमारियों के इलाज के लिए यूज़ किया जा सकता है, और कितना बड़ा फ़ायदा जो है आप अपनी हेल्थ के लिए, हेल्थ सुविधाओं के लिए आप ले सकते हैं। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, PGI चंडीगढ़।